तो हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन में। देखो एक नई वीडियो लाए हैं और इसमें एक क्वेश्चन लाए हैं डिटरमिनेंट का। इसके अंदर आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है। पहली बात तो ये है किस तरह निकालोगे, बड़ा कठिन क्वेश्चन है यार, बोर्ड में कभी कभार आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स में भी कराया था। और दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। दो चीज़ प्रूफ करनी है, एक तो ये करना है और उसके बाद आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखो किस तरह फाइंड करते हैं। देखो एक तो ए क्यूब किस तरह फाइंड होगा, ये देखने वाली चीज़ होती है और सीखने वाली चीज़ होती है। और एक ये आई क्या होता है, दो चीज़ आती हो तो आप कर लोगे। देखो ए क्यूब करने के लिए सबसे पहले अगर ए कोई ये मैट्रिक्स ए है उसका मल्टीप्लाई ए से हो जाए तो वो बनेगा A²। तो ये देखो ये चीज़ प्रूफ हो गई आपकी। अब फिर जो ये A² बना है, इस A² को वापस से ए से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा ए क्यूब। ये प्रूफ हो गई आपकी तीसरी दूसरी चीज़। 5 को मल्टीप्लाई करना है ए से। और आई क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बनाए, ये कितने ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर 3 की है। तो ये भी आपको 3 ऑर्डर 3 की बनानी है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर 3 की। बस अब आपको प्रूफ करते हैं अपन ए क्यूब। तो ए क्यूब माइनस 6a² को प्रूफ करते हैं। तो देखो सब, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए और ये ए, मतलब दो मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। ए है, देखते जाओ आप जल्दी से। देखो दो मैट्रिक्स मैंने लिख दी जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करें। देखो A² बनेगा A.A करा, मतलब ये ए मैट्रिक्स मैंने लिख दी जो मेरा क्वेश्चन था, वापिस से ए मैट्रिक्स लिख दी। अब अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं आपको पता है यार। जैसे रो है आपकी, पूरी रो पहले जो कॉलम जैसे जैसे आता जाएगा, तो पहले पूरा कॉलम करेंगे अपन। जैसे भाई एक एलिमेंट एक से करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम से, फिर तीसरा रो का एलिमेंट तीसरे कॉलम के एलिमेंट से, इस तरह करते हैं। फिर वही रो चलेगी और क्या दूसरा कॉलम आ जाएगा, फिर वही रो चलेगी और तीसरा कॉलम आ जाएगा, इस तरह चलते हैं। तो देखो करते हैं 1 मल्टीप्लाई 1, जैसे 1 फिर 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये 4 आ गया। एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ किस तरह है, बाकी फिर आप समझ जाओगे। जैसे भाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया, इसका इससे हुआ, इसका इससे, फिर प्लस का साइन आता है, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 इससे, फिर प्लस का साइन आया, 1 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 2 3 4, 4 हो गया। मल्टीप्लाई करना यार सीख गए होंगे, अब तो तुम बड़े हो चुके हो, इतने लेक्चर्स देख लिए मेरे, तो मल्टीप्लाई तो तुम कर ही पाओगे। अब देखो अपन दूसरा करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया 3, 3 माइनस 1 ये हो गया 2। अब मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी करेंगे यार, जल्दी वीडियो सीखनी है तो जल्दी करना पड़ेगा। ये हो गया 1, ये 3 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा। अब तुम भी सीखो यार, मल्टीप्लाई तो तुम्हें आ जाना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं आ रहा तो फिर तुमको मल्टीप्लाई सीखो, मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके मल्टीप्लाई करना तो सीखो ही सीखो यार। 1 2 और -6, तो -6 और -3, तो -3 आ गया। 1 2 2 ज़ा 4, 3 और ये प्लस का 3, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, तो 7 7 8 आ गया। 1 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस का 14 प्लस माइनस का 15 प्लस 1, मतलब ये माइनस का 14 आ गया। चलो 2 1 ज़ा 2, -1 3 2 ज़ा 6, तो 6 7 8 और -1 7 हो गया। ये देखो 2 -2 तो कट गया, 3 -1 तो माइनस का 3 हो गया। ये 2 है, -3 है, 3 3 ज़ा 9, तो 9 10 11 और 11 प्लस 3 14, ये आ गया A²। आप इसको बोल सकते हो क्या, ये A² है जो मैंने ये लिखा है। अब क्या करना है, ए क्यूब करना है। ए क्यूब भी कर देते हैं यार। अब तुम भी ए क्यूब करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ए क्यूब का। ए क्यूब क्या है, A² माइनस ए है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं लिखूँगा इधर, जैसे लिख देता हूँ। देखो अभी लिख जाऊँगा मैं आपको सामने, देखो लिख दी मैंने। अब उसके बाद मैं लिखूँगा ए मैट्रिक्स, जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है, ये मैं लिखूँगा। ये लिख दी मैंने। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो तुम भी और मैं भी कर रहा हूँ। देखो
मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, एक करके दिखाऊंगा, बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस है यार ये। 4 × 1 = 4, 2 2 6 7 8। ठीक है, अब ना एक लास्ट का और करूंगा, बाकी यार तुम भी प्रैक्टिस करो, आंसर चेक कर लिया करो चाहे से, क्योंकि यार तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं सारा। देखो इतना तो कर दिया, एक लास्ट वाला मैंने छोड़ दिया था जो आपके साथ कराना था। देखो 7 × 1 = 7, ये लिखो 7, 3 3 × 9 प्लस का 9, 14 × 1 = 14, 14 2 × 28 और 14 3 × बताओ भाई, 14 3 × 42 होता है, कितना होता है देखो, 14 3 × 42, तो देखो 42 और 49, तो ये तो हो गया कितना 16, ये 8 5 58 आ रहा है लास्ट वाला। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर दिया मैंने, ए क्यूब आ गया। अब क्या करना है, अपन को इक्वेशन दे रखी थी भाई, ए क्यूब अपने निकाल लिया, ए स्क्वायर अपन ने निकाल लिया, 5 ए अपन कर लेंगे तुरंत, प्लस 11 आई करके देखो इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता। तो देखो मैं लिखता हूँ ये सब की सब चीज़ें वापस से इधर, और फिर दिखाता हूँ तुम्हें मैं। तो देखो अपन ने ये लिख दिया, अपन के पास जो इक्वेशन दे रखी थी इन्होंने, ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i। तो देखो ये ए क्यूब की ए क्यूब लिख दिया, -6a लिख दिया, 6a² जो a² अपन ने इधर प्रूफ करा था, देखो ये का ये यहाँ पर लिख दिया, प्लस 5a जो अपन को मैट्रिक्स दे रखी थी, और आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैंने तुम्हें बताया। अब इसको तुम प्रूफ करके देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, देख लो ऐसे ही दिख जाएगा। मैं एक एलिमेंट दिखा देता हूँ, बाकी वो 0 0 0 तो आना ही है लास्ट में। क्या आएगा, ये आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ऑर्डर 3 की। देखो कैसे आ रहा है, देखो इधर 8 है, ये 8 है भाई, 6 4 × 24 माइनस का 24, प्लस 5 आ रहा है, प्लस 11 आ रहा है। देख लो ये कितना होता है, 8 5, ये होता है 23, 23 प्लस 11 24, तो 24 प्लस का और माइनस का 24 इक्वल टू 0 हो गया। एक एलिमेंट 0, बाकी तुम करके देख लेना, 0 0 0 मैंने चेक कर लिया है, 0 0 0 ही आ रहा है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था इसके अंदर, फाइंड ए इनवर्स, भाई ए इनवर्स किस तरह निकालें। तो यार इसके लिए बड़ा सिंपल चीज़ है ए इनवर्स निकालने के लिए, तो वो भी सिखा देते हैं आपको, लगे हाथ देखते रहो। तो देखो अपन को ये दे रखा था, जो सो डेट करने के लिए बोला था अपन ने, सो डेट करके ये बता दिया कि भाई इक्वल टू 0 आ रहा है। अब क्या करना है, देखो एक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक होता है प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, जब मैट्रिक्स पढ़ी थी जब भी बताया था। प्री मतलब क्या होता है, पोस्ट प्री मतलब पहले से मल्टीप्लाई करते हो जाओ, पोस्ट मतलब बाद का मल्टीप्लाई करते हो। तो अपन इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स, जैसे मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, ए क्यूब -6a² प्लस 5a इक्वल टू -11i। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद मान लो अगर मैं बोथ साइड इधर भी और इधर भी पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ, जैसे ए क्यूब मल्टीप्लाई करूँ मैं किसका, ए इनवर्स का करते हैं एक बार, ए इनवर्स का इधर भी कर देता हूँ, -6a² मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इधर भी कर देता हूँ, प्लस 5a मल्टीप्लाई ए इनवर्स इधर भी कर देता हूँ, और इधर जो -11i है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए इनवर्स का। तो देखो क्या होगा, इसको अपन किस तरह लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं a² इंटू ए, और ए इनवर्स ही चल ही रहा है, -6a लिख के ए इंटू ए इनवर्स लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स, ये है ही ये। ठीक है, ये तो चीज़ है ही, और ये चीज़ -11i ए इनवर्स तो है। ठीक है, अब क्या होगा यार, ये ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। कैसे होता है, अपन ने जब मैट्रिक्स करी थी जिसमें अपन ने सीखा था, अगर अपन निकालते थे ए इजिकल टू आई ए करते थे अपन, ठीक है, फिर अपन इसको आई बना देते थे, आई बना देते थे, या फिर आई नहीं भी बनाओ तो एक बार खुद भी सोचो इस लॉजिक से, अगर मैं मान लो इस ए को नीचे लेके जाऊँ, ए इजिकल टू आई अपॉन ए इनवर्स हो गया ये, सही है, और ए को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई ही बनता है। ये बात हो चुकी, चलो इस तरह समझा दिया, इस तरह समझ जाओ, वैसे भी समझाया था पिछली वाली में तो वैसे भी समझ सकते हो। ये क्या चीज़ है, ये आई है, ये a² -6 है क्योंकि ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया, 5i प्लस 5i, और इक्वल टू मैंने एक चीज़ बताई थी कि आई में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो तो वही निकलता है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें, तो मैं करके दिखाऊंगा जब भी तुम्हें मानोगे। जैसे मान लो ए इनवर्स अपनी कोई मैट्रिक्स निकली, मानना देखो, और आई अपन को पता है,
आई है मान लो जैसे 1 1 1 0 0 0 0 0 है ना, और कोई एक मैट्रिक्स निकली, मैं एक रैंडम बता रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, अभी ए इन्वर्स निकला नहीं है, सिर्फ सिखाने के तौर पे कि भाई एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, क्या आया 1 आ गया। फिर 1 × 2, 5 से 0, 8 से 0 तो 2 आ गया। 1 × 3, 3 आ गया। इससे करके देखो 0 × 1, 1 × 4, मतलब ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जब भी आई से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई मैट्रिक्स को तो वही मैट्रिक्स मिल रही है। तो आई इंटू ए इनवर्स अपन को क्या मिलेगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही समझे, 5 नहीं, सॉरी 5 नहीं, -11 इंटू आई इंटू ए इनवर्स का मिलेगा, -11 का ए इनवर्स अपन को मिल जाएगा। यहाँ से ए इनवर्स निकल चुका है। अब अपन किस तरह सॉल्व करेंगे, अपन ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो ये हो गया 1/-11, ठीक है। और ठीक है, और ये चल ही रहा है, ये a² - 6a + 5i। अब ए स्क्वायर अपन ने पहले सॉल्व करा था, -6a भी सॉल्व करा था और 5i भी सॉल्व करा था। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। तो देखो भाई, तुम्हारे लिए मैंने वापस से लिख दिया, ये a² - 6a जो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा था, और 5i क्या होता है 1 1 1, डायनोमिनल में तो 1 1 1, बाकी 0 0 0 0 0 0। अब इसको सॉल्व करना है और ये तुम्हारा ए इन्वर्स आ गया। इस तरह ए इन्वर्स निकलता है इक्वेशन वाला। तो देखो ए इन्वर्स निकाल देते हैं आपके लिए। -1/11 तो चल ही रहा था जो अपन ने इक्वेशन सॉल्व करी थी। यहाँ से देखो -11 को अपन नीचे ले गए थे, पूरा का पूरा इसके पूरे में है ये -11। तो ये बाद में अपन इसको -11 को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपन अंदर वाली मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। देखो इधर 4 है, इधर -6 है, इधर +5 है। तो देखो 4 + 5 तो 9 हो गया, 9 - 6 कितना हो गया, 3 आ गया। ऐसे जल्दी जल्दी तुम सॉल्व करते जाओ। इधर आ गया 3, है ना, और इधर आ जाएगा -4, इधर -5। देखो कितनी स्पीड में कर रहा हूँ मैं भी देखता हुआ। -9, ये हो गया 6, ये 5 0, तो -6 -9 हो गया। ये 1 आ गया कि वो तो 0 0 हो गए, देखो ये तो 0 हो गया। और ये 3 है, ये है 6 2 12, ये ठीक है, -1 हो गया। और ये इधर 4 आ जाएगा, इधर -5 आ गया, 7 का 7 -12, देखो -12 7, और ये तो 12 7 से कितना का जाता है ये करके देख लो। और ये 3 आ गया, देखो 7 -7 तो 7, ये 3 है, -3 है, +7 है, और ये 1 है, तो इधर आ गया 1। कैसे नहीं समझे, मैं बता देता हूँ यार। ये 7 है, 6 2 12, -12, -12 -7 = कितना हो गया, -5 हो गया। एक ये वाला क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है। दूसरा इसकी प्रॉब्लम है, तो ये देखो -3 और 6 मल्टीप्लाई माइनस का तो +6, तो ये हो गया 3, हो गया सॉल्व। इस तरह जल्दी से सॉल्व कर दिया यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ चुका है, तुम तुम्हारी बोर्ड की बुक में भी देख सकते हो, यही आंसर होगा। लेकिन आंसर क्या है, बोर्ड की बुक में दे रखा होगा कि ये -3 होगा, ये +4 होगा, ये +5 होगा। तो देखो माइनस का साइन बाहर चल रहा था, तो अपन क्या करेंगे 1/11 लिख देंगे, जैसी बोर्ड की बुक बोलती है। और अब इसको माइनस का साइन मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, -3 +4 +5 +9 -1 -4 +5 -3 -1। तो यार ये जाके तुम्हारा ए इन्वर्स निकला है, बोर्ड में आ जाता है। थोड़ा पेशेंस रखो तो ये सॉल्व हो जाता है। मैंने पूरा सॉल्व करने की कोशिश करी है, और अगर तुम्हें समझ में आया हो तो तुम यार लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और तुम बन सकते हो मेरे साथ ऐसे ही नई नई वीडियो और नए नए सॉल्यूशन को लेकर। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में।